बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत जुड़ी हुई महायुति में सीटों के बंटवारे पर काफी हद तक फैसला हो चुका है। जानकारी के मुताबिक कुल 288 सीटों में से 260 पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि जिन 260 सीटों पर सहमति बनी है उसमें से 142 पर बीजेपी, 66 पर एकनाथ शिंदे की पार्टी और 52 पर अजित पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी। अभी महायुति को 28 सीटों पर फैसला करना है। आपको बता दें कि बीती रात दिल्ली में महायुति के दलों की अमित शाह के आवास पर बैठक भी हुई, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों ही डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी थी। अब आप सभी को हम लिए चलेंगे मुंबई महाराष्ट्र साहिल जोशी के पास, जो कि आप सभी को विस्तार से जानकारी देंगे। साहिल, कल जो ये बैठक हुई गृहमंत्री अमित शाह के साथ, दोनों डेप्यूटी सीएम और सीएम के साथ, उसका लब्बो लुबाब क्या रहा है? इस वक्त क्या ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? देखिए, जो बैठक अमित शाह के साथ हो रही है, दोनों डेप्यूटी सीएम और एकनाथ शिंदे की, वो बेसिकली सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला फाइनल करने को लेकर है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से वो 155 से 160 सीटें लड़े। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनका आंकड़ा 80 या 80 के ऊपर रहे। वही अजित पवार की कोशिश है कि उनका आंकड़ा 60 तक पहुंच पाए, और ये तीनों अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 288 से ऊपर चला जाता है। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, और ये दोनों गठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यह है कि कौन अपनी सीटों का बलिदान अपने पार्टनर के लिए देने के लिए तैयार है। क्योंकि हर किसी को लगता है कि उनका परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहेगा तो चुनाव के बाद उनकी दावेदारी उतनी मजबूत रह सकती है। तो इसके वजह से ये बड़ी दिक्कत उनको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन हमने देखा है कि दोनों गठबंधन में, महायुति में, जैसे अभी हमने खबर चलाई कि 260 सीटों पर आंकड़ा फाइनल हो चुका है। उसमें से 142 सीटें बीजेपी की करीब करीब फाइनल हो गई है, 66 सीटें एकनाथ शिंदे की फाइनल हुई है, और 52 सीटें अजित पवार की फाइनल हुई है। अब जो बाकी 28 सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें ऐसी है कि जिसमें ज्यादातर सीटें ऐसी है कि शिंदे और बीजेपी के बीच में बातें चल रही है कि भाई ये सीट हमें चाहिए। और मुंबई की 2 सीटें हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की 2 सीटें हैं, कोंकण की कुछ सीटें हैं। तो यहाँ पर ये खींचतान है। दूसरी तरफ अजित पवार की सीट पर भी कुछ सीटों पर एकनाथ शिंदे का दावा है, और अजित पवार की कोशिश है कि कुछ सीटें जो बीजेपी अजित पवार से चाहती है, और अजित पवार का मानना है कि हमने जैसे आपको लोकसभा के वक्त कुछ सीटों पर एडजस्ट किया था, तो हमें आप असेंबली में उन सीटों पर एडजस्ट करें। तो ये फाइनल डिसीजन अब अमित शाह के यहाँ पर चला गया, और अमित शाह अब इस पर अंतिम फैसला लेंगे। किसी ना किसी को तो इसमें मानना पड़ेगा कि पीछे हटना है। बीच में अमित शाह ने ये बात कही थी, और हालांकि इसका खंडन किया गया था, लेकिन ये बात काफी चर्चा में है महाराष्ट्र में कि अमित शाह ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमने आपको मुख्यमंत्री पद हमने आपको दिया, और आपको अब एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए आपके अलायंस पार्टनर्स के लिए, खास करके अजित पवार और बीजेपी के लिए। ये बात उन्होंने एकनाथ शिंदे को कहने की कोशिश की थी। तो लगता है कि कुछ सीटों पर एकनाथ शिंदे को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, शिवसेना को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, और वो कितना एडजस्ट करते हैं उस पर वो देखना होगा। क्योंकि लोकसभा में अगर हम देखें तो उनका दावा 18 सीटों पर था और उन्हें 15 सीटें लड़ने को मिली थी। लेकिन बीजेपी चाह रही थी कि और 3 सीटें वो कम करे, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए, और उन्होंने अपना दावा 15 सीटों पर कायम रखा। तो एकनाथ शिंदे बड़े हार्ड बार्गेनर है। देखते हैं कि आज किस तरीके से उसका फाइनलाइज होता है, और अगर वो होता है तो हो सकता है कि कल अमित शाह मुंबई आए और उसके बाद मुंबई में महायुति का अनाउंसमेंट हो जाए। अच्छा। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में आज रमेश चेन्निथला, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के यहाँ पर इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो मुंबई आए हुए हैं, और वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस और शिवसेना के बीच में तनाव बढ़ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, वहां भी आप देखिए 28 सीटें ऐसी है, 260 सीटों पर फाइनल हो चुका है, लेकिन 28 सीटें ऐसी है कि जहां पर शिवसेना वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस एनसीपी, इस तरीके की बातचीत चल रही है, और उनमें वो तनाव दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से संजय राउत का बयान आया, उसके बाद अब रमेश चेन्निथला मुंबई आके उनसे बातचीत करेंगे। साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए।